और अब हमारे यहाँ तो हलाल सर्टिफिकेट पर तो वैसी भी पाबंदी लगा दी जा रही है, और जो लोग देते थे उनका भी कोई भरोसा नहीं था कि ये हलाल किस तरफ से कहा जा रहा है। मैंने सुना घर बैठे लोग अब नई नई कंपनियों से ऑर्डर कर देते हैं। याद रखना, उनके हलाल होने का कोई यकीन नहीं। घर बैठे लोग आसानी के लिए 5 मिनट में 10 मिनट में डिलीवरी बॉय आएगा और दे करके चला जाएगा। मार्केट में मिलने वाली फ्रोजन चीजें जो रेडीमेड होती हैं उठा करके लाया और उसको फ्राई किया और खिलाया, खुद भी खाया और बच्चों को भी खिलाया, जबकि वो हराम अगर हो तो मेरे अजीजों आपने पूरे घर को तबाह बर्बाद किया है, अपनी औलाद को हराम खिलाया। आप कमाने में तो बहुत हराम हलाल देख करके कमा रहे थे कि किसी को झूठ बोलकर नहीं कमाऊं, धोखा देकर ना कमाऊं, कोई हराम रोजी घर पे आने ना दूं। तुम्हारे पास हलाल पैसे थे लेकिन हलाल पैसों से खरीदा हराम रोजी, तो ये कहां आकर के गिर गए। ये सब की सब चीजें हैं, ये जुबान की लज्जतें हैं जो बंदे को ये सब करा देती हैं। खाने की ऐसी लत पड़ी हुई है, नौजवान ढूंढते रहे कहीं ना कहीं ये पिज्जे बर्गर मिल जाएं, और जहां मिला खा लिया, क्योंकि उसकी लज्जत इसको जुबान को मिली, इससे कम में नहीं हो सकता। वेस्टर्न कंट्रीज में अरब लोगों को तो ये फास्ट फूड कंपनियों ने ऐसा आदी बना दिया कि उनके यहाँ घरों में खाने बनने का रिवाज ही खत्म हो चुका है। नहीं, उनके लिए तो एक ताज्जुब की बात हो गई है कि घर में कोई औरत खाना बनाती है। वहां तो सब कुछ बाहर के दुनिया पर डिपेंड है। यह और बात है कि कंपनियां हेल्थ के सिलसिले में तो देखती हैं, हुकूमतें हेल्थ के बारे में तो देखती हैं, लेकिन हलाल है कि हराम है इस पर कोई सीरियसनेस नहीं है। मेरे अजीजों, चंद साल पहले हमारे इसी शहर की बात बता रहा हूं, एक पिज्जे की मशहूर दुकान में एक साहब ने खरीदा और खाया भी और दूसरों को खिलाया भी। बाद में पता चला कि ये दुकान वाला हालांकि मुसलमान है, ओनर मुसलमान है, पिज्जे की दुकान वाला। सुनने में आया कि वो पोर्क बेचता है, सुअर का गोश्त भी पिज्जे में मिला करके बेचा जाता है। तो ये साहब फौरन भागे भागे उसके पास गए, कहा कि मैं तो आपकी दाढ़ी और आपके नाम के सिलसिले में मुतमईन था, तुम ये क्या कर रहे हो। कहा कि साहब आपके लिए नहीं बेच रहे हैं, हमारे पास दूसरे लोग भी आते हैं, उनके लिए बेचा जा रहा है। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि किसी मोमिन का माल ना चोरी किया जाए, किसी दूसरे का चोरी किया जाए? हलाल हो जाएगा दूसरे का माल चोरी करना। किसी मुसलमान औरत से जिना ना किया जाए, किसी दूसरी औरत से जिना करने की इजाजत दे देगा? आपको जब खिंजीर अल्लाह ताला ने कुरान में हराम फरमाया तो उसका खाना तो छोड़ें, उसका उठाना, उसका देना, उसकी तरफ इशारा करना, सब कुछ हराम होगा। किसी ने अगर पूछा भी कि मुझे ये चीज खाना है और मुझे बताओ कहां बिकता है, तुमने अगर उसको हिदायत दिया, रास्ता बताया, तो भी हराम काम किया। शराब की दुकान की तरफ तुमने इशारे करके बताया यहां मिलती है, जाओ ले लो पी लो, तुम भी उसके गुनाह में बराबर के शरीक हो। ये अगर आज हालात ऐसे हो गए हों तो बचना कितना मुश्किल हो गया है, कितना मुश्किल हो गया है। एक ऐसे मुसलमान की दुकान पर उसने देखा, ये बड़ा बवाल भी हुआ था, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मेरे अजीजों इसका इलाज क्या है? क्या आप सारे के सारे मिल करके ऐसी जगहों से इन तमाम चीजों को हटाने की मांग करेंगे कि तुम ये नहीं बेच सकते, तुम ये नहीं? मेरे अजीजों, ये दुनिया अब अलग लेवल पर चल रही है। तुम्हारे मुजाहरे, तुम्हारे प्रोटेस्ट से कोई चीज बदलती नहीं। तुम अपनी जुबान के खिलाफ प्रोटेस्ट करो। इसको जो हमने लज्जतें दी थी, वजह यह है कि मैं गया क्यों वहां पर, ये जुबान मुझे वहां तक ले गई कि मुझे यही खाना है, तो तुम वहां तक पहुंचे। इस जुबान को उन तमाम लज्जतों से आरी कर दो, निकाल दो। और रमजान इसी के लिए खास तौर पर मेहमान बन करके आया है। मेरे अजीजों, 2 शहवतें मैंने जुबान की बताई, एक शहवत इसकी खाने पीने की है
और एक शहवत इसकी बोलने की है। बोलने की भी एक शहवत है ये, ऐसा नहीं है कि ये जुबान खुद ब खुद ऐसी कुछ बक चली जाएगी, इसकी भी एक शहवत है। कुछ लोगों को हंसाने के लिए झूठी चीजें गढ़ लेते हैं, कहा ये शहवत है जुबान की। वो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए लोगों के दरमियान झूठी बातें फैलाया, और वो उतना ही बड़ा गुनहगार है। झूठ बोलने का जो गुनाह है, लोग जुबान के जरिए से जो दूसरों की बैक बाइटिंग करते हैं, गीबत करते हैं, इसको हल्के में लेते हैं। बसा औकात कहा गया अलगीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत जो है ना ये जिना से भी बढ़ जाता है, इससे कई चीजें तबाह बर्बाद होती हैं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अन्नम्माम ला यदखुलुल जन्नह, नम्माम कहते हैं चुगलखोर को। कहा कि इसकी बात उस तक जाकर पहुंचाने वाला, उसकी बात इस तक ला करके पहुंचाने वाला, हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता, वो जन्नत में नहीं जाएगा। और ऐसे कितने लोगों की आदतें हैं। मुखबिर लोग क्या करते हैं, ये टिप्पर लोग क्या करते हैं, सब यहाँ की खबरें उधर देने का, उधर की खबरें इधर लाना है, 100-500 के लिए वो अपना ईमान बेचते हैं, और वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम हो जाते हैं। और खास तौर पर कुछ लोग इसको अपना आज का एक स्टेटस बना चुके हैं कि हमारा मकाम पुलिस के सामने बड़ा होगा, हमारा मकाम डिपार्टमेंट के सामने बड़ा होगा, क्योंकि हम कौम की कुछ बातें ले जाकर रखेंगे, जासूसी करेंगे, इसकी उसकी खबर ले जाकर के पहुंचाएंगे। चुगलखोरी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सख्ती से मना फरमाया कि वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। ये सारे वो काम हैं जो जुबान करवाती है, जुबान की हिलाकतें बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, जितना इसको खामोश करा सकते हो खामोश कराओ। उसका दूसरा इलाज मैं आपको बता कर जाता हूं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, बसा औकात किसी इंसान की जुबान शैतान का पेशाब खाना भी बन जाती है, शैतान की पेशाब खाना बन जाती है। शैतान जिस पर पेशाब करे वो कितनी गंदी जगह होगी, वो जुबान बन सकती है किसी की। जुबान इतनी भी गलीज हो सकती है। इसको अगर रोका नहीं गया, इसको अगर कंट्रोल में नहीं रखा गया, तो ये शैतान की पेशाब गाह बनेगी, पेशाब खाना बनेगी। अब इसके इलाज के सिलसिले में मैं आपको बताऊं, सारे बुजुर्गों ने, औलिया कामिलीन ने इसको धोया, इसको पाक किया। तो क्या किया, जब जब इस जुबान को दुरूद पाक की आदत डाल दी जाए, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गैरत है कि फिर उस जुबान की हिफाजत पर अल्लाह फरिश्तों को लगाता है। अब इस जुबान को बचाओ। ये कसरत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजती है। अल्लाह का जिक्र करने वाली जुबान, मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला उस जुबान की हिफाजत करेगा। अभी देखें, ये रब तआला का एहसान ही तो है, खाने पीने से अल्लाह ने हमारी जुबान को बचा कर रखा। ये हिफाजत तो हो रही है। हराम तो हराम, हम हलाल भी नहीं खा रहे हैं, दिन भर हलाल चीजें भी नहीं खा रहे हैं। अल्लाह ने इसको रोक कर रखा है। ये उसका एहसान है, उसका करम है, जो हमें परहेजगार बनाना चाहता है, हमें तकवा देना चाहता है, तो बचा कर रखा। बाकी अब बोलने से, गंदगियों से, गीबत से, चुगली से, गाली से, हराम कारियों से, कुफ्र से, शिरक से, फिस्क से, ये जो जुमले निकलने वाले हैं, इससे रोकना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में दिया। अगर हमारा रोजा सुबह से लेकर शाम तक कुरान की अक्सर तिलावत में निकलता, या फिर आपके दुरूद मुबारका में गुजरता, तो मेरे अजीजों, ये जुबान फिर वो बेहयाइयां नहीं करती, बेहयाइयां नहीं करती। बस ये अल्लाह की तौफीक की बात है, अल्लाह की तौफीक की बात है। मुझे आज ये बात करते हुए याद आती है, मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका मामूल था रमज़ानुल मुबारका में इतना कुरान पढ़ते थे। मैं खुद जानता हूँ कि उनसे बात करने के लिए कभी कभार आधा एक घंटा हमें कमरे के बाहर इंतजार करना पड़ जाए कि अभी पढ़ रहे हैं, अभी कहीं स्टॉप हो तो बात कर रहे हैं।
सहरी से लेकर के वो शुरू करते थे तो तरावी तक उनका खत्म कुरान भी होता था।